अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, सीमा की बहन का इंटरव्यू आया है। सीमा, मेरी बात तुम गौर से सुनो। तुम तो पाकिस्तान से चले गई हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ हमारा रहना का इतना मुश्किल हो चुका है। तुमने इतना काम ही इधर ऐसा किया। तुम्हारे जाने के बाद हमसे पूछा गया कि इसक किधर गई है। हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। ना तुमने हमसे कोई शेयर किया, ना ही हम इस चीज को बता सके किसी को। हमें कुछ पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। और जब भी हमसे इस बारे में पूछा जाता है, हमारे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं होता कि तुम कैसे गई, क्यों गई। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हकीकत है तुम्हारी, जो भी तुम्हारे साथ मिला हुआ था, उसका जरूर बताओ। वैसे भी तो तुम पाकिस्तान से जा चुकी हो। अगर तुम बता भी दोगी तो तुम्हारा साथ कौन दे। तो जो तुम्हारा साथ दे रहा था तुम बता दो। जो भी जैसी भी बात है, हर चीज बता दो तुम। ठीक है, तुमने हमारे साथ अगर बात नहीं करनी, तुमने अगर घर वालों से बात भी नहीं करनी, बहन से भी बात नहीं करनी, भाई हैदर से भी बात नहीं, किसी से भी बात नहीं करनी, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम हमारे लिए इतना तो कर दो, जो जैसी हकीकत है वैसे तुम बता दो उसको। क्योंकि हमारी जिंदगी और मुश्किल मत करो। हालात तुम्हारे सामने, तुम्हें पहले भी मैसेज किया था कि हमारे लिए बहुत मुश्किलें हो गई हैं। लोगों के ताने तो अलग से सुनने पड़ते हैं, बार बार हर चीज वही, जहां जाते हैं वही चीज होती है। तो प्लीज तुम जो बात है ना, डिटेल हर चीज तुम बता दो। जो जिसने तुम्हारा साथ दिया जाने तक, वो सब बता दो। क्योंकि उसको वो जो सजा मिलनी है ना, वो मिल जाए। हमारी अपनी फैमिली पे तो कम से कम इतना तरस खा लो कि तुम बता दो कि कैसे तुम गई हो। हमारे लिए तो थोड़ी मुश्किलें आसान हो जाए। जो भी है, तुम जो भी जिसमें सच्चाई बताओ, ना कि तुम झूठ का सर। ठीक है, तुमने जितने झूठ बोले, ठीक ठीक है, तुमने जितने भी झूठ बोले हैं तुम उन पे कायम रहो। लेकिन ये वाली बात तो कम से कम बता दो कि तुम्हारा साथ किसने दिया था। आखिर तुम दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल से तुम हिंदुस्तान गई। तुम खुद तो अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती ना। कौन था तुम्हारे साथ? कोई तो मुलविस होगा तुम्हारी इस बात में। तुमने हमें तो हमेशा झूठ बोला, हमें पागल बनाया, वो अलग बात हो गई। लेकिन इस बात का तुम मुझे जरूर जवाब देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे बेशक अगर नहीं बता सकती, फिर भी ना बताना। लेकिन इस न्यूज चैनल पे किसी ऐसे टॉपिक पे न, सोशल मीडिया पे कोई ना कोई मैसेज जरूर छोड़ दो कि तुम्हारा किसने साथ दिया। कम से कम मैं इस चीज का इंतजार करूंगी। जब तुम्हारे जवाब का मुझे इंतजार रहेगा कि तुम्हारा साथ किसने दिया। तुम कम से कम सिर्फ इतनी बात जरूर सोशल मीडिया पे आके बता देना। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि किस तरह से सीमा की बहन एक बार फिर से सीमा को फरियाद कर रही है कि ऐसा ना करो। जो भी लोग इन्वॉल्व थे, तुम्हारे साथ थे, उनका नाम बताओ, क्योंकि हालात हमारे लिए बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। आपने भी देखा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो होगी। अब ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान से कोई भी एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी कि एक औरत इलीगल तरीके से पहले भी हो के आई है, एक बार फिर से भी गई है, और अब गई है तो बच्चे भी साथ ले गई है। तो फैमिली से इन्वेस्टिगेशन होनी थी। मुझे इस चीज़ का डाउट ऑलरेडी था, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं। जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, मज़ीद टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह थी कि सीमा की फैमिली कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, मुख्तलिफ घर चेंज किए जा रहे थे, क्योंकि लोग काफ़ी पीछे पड़े हुए थे और केसेस भी साथ साथ चल रहे हैं। तो एक तो केस वो चल रहा है जो हैदर भाई ने किया हुआ है, लेकिन ये सीमा की फैमिली पे नहीं किया हुआ। वैसे एक केस चल रहा है, और ये जो दूसरा केस चल रहा है, ये वो वाला केस है जो एजेंसीज जो हैं इस वक्त पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। घर वालों से तफ्तीश की जा रही है कि आप लोगों के पास कुछ ना कुछ तो इस तरह का होगा जो आप हमसे छुपा रहे हैं। क्योंकि सोचने पे भी ऐसा लगता है कि कैसे पॉसिबल है कि फैमिली में से कोई इन्वॉल्व था नहीं और सीमा साहब जो हैं इस तरह से भाग गई हैं। तो ये सारा कुछ सामने आएगा। अभी इसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन जारी है, और सीमा की बहन ने भी इस बारे में यही बात की है कि जो भी सच्चाई है, जिसने भी तुम्हारा साथ दिया है, अपने मुंह से बता दो, ताकि हमारे लिए टेंशन ना बने। हम अगर जैसे वो पूछ रहे हैं और आगे से कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं देते, कोई बात नहीं करते, तो क्या होगा आगे से पता है ना, उठा लिया जाएगा। फिर तफ्तीश जिस तरह से पुलिस करती होती है उस तरह से होगी। तो अभी जो टेंशन बनी हुई है, मेन टेंशन वो है सीमा की जो बहन है उसके लिए। सीमा की बहन इस वक्त काफ़ी
आप कह सकते हैं कि इस चीज़ के ख़तरे में है कि उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाएगा। और जो कज़न है जिसने इंटरव्यू दिया था, अब वबाल जान इसके लिए भी बनता जा रहा है, क्योंकि हमारा तो कांटेक्ट है इनके साथ, सारी बात सामने आती रहती है कि कब क्या हुआ कैसे हुआ। तो अभी ये बात भी सामने आई है कि जो सीमा की बहन है उसके बाद जो दूसरी बारी है इन्हीं की है, और इनको भी जाके इन्वेस्टिगेशन इनकी की जाएगी। मामू की भी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है कि शायद वो भी इन्वॉल्व हों, और बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी साथ साथ उठाया जा रहा है और पूछने के लिए। मतलब अभी ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ कि उठा के ले गए हों, जेल में डाल दिया हो, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि आप लोग बताओ, आपके पास सबूत होंगे, या तो आपने लड़की भगाई है या फिर जो इन्वॉल्व हैं आपको उनका पता होगा। ये कैसे पॉसिबल है कि एक औरत पहले भी जा चुकी है और दूसरी बार भी गई है, इसने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए होंगे और घर में किसी को पता ही ना चला हो। डॉक्यूमेंट्स इसने आखिर कहाँ पे रखे होंगे? जहाँ पे रखे होंगे उन लोगों का पता लगवाओ, जिससे बनवाए हैं उन लोगों का पता लगवाओ, जिसके ज़रिए जिस एजेंट के ज़रिए गई है उनका भी आप बताओ। क्योंकि सीमा ने जो भी चीज़ें थी सारी सिक्योर करके अपने आप को वो चल रही थी। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इसके पीछे ना हो? ये औरत इतनी चालाक कैसे हो सकती है कि पाकिस्तान से भी उसने अपने घर वालों से हर चीज़ छुपाई, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया, फ्रेंड्स को भी नहीं पता, अपनी जो सबसे करीबी फ्रेंड है जो कज़न है उसको भी कख नहीं पता इस बारे में कि यार इसने ये किया है। तो सीमा को बताना चाहिए। मेरी भी सीमा से रिक्वेस्ट है कि जो भी तुम्हारे साथ था बता दो, क्योंकि तुम जा चुकी हो हिंदुस्तान, वापस तुमने आना नहीं है। शायद बच्चों का केस पाकिस्तान में चला आए और ये बच्चे वापस आ जाएं, तो ये चीज़ तो है, लेकिन तुम वापस नहीं आओगी क्योंकि तुमने जो हरकतें की हैं, जो हालात अपने लिए बनाए हैं AP सिंह के कहने पे, सारे रास्ते तुमने बंद कर दिए, कश्तियाँ तुमने जला दी हैं। तो इसलिए अब तुमने तो आना नहीं है, कम से कम इतना तो बता दो ना कि कौन तुम्हारे साथ इन्वॉल्व था, किस किस ने तुम्हारी मदद की, ताकि जो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी अपनी फैमिली, कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी फैमिली, उनको जो अभी इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये इनसे बच जाएं। तो सीमा हो गई, AP सिंह और सचिन, अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो काइंडली जो हकीकत है पाकिस्तान वाली साइड से वो आप सीमा से रिक्वेस्ट करेंगे बता दे। पहचानने से तो इनकार कर दिया सीमा ने, अपनी बहन को, अपने मामू को, अपनी आंटी को, किसी को भी नहीं पहचाननी। वो कह रही है कि मैं जानती नहीं हूँ। अच्छा, सीमा से पूछेगा कि शायद कोई ऐसा बंदा हो, अब तो वह ऐसे अपने शोहर को भी नहीं पहचानेगी, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक वीडियो आई हुई थी कि बच्चे हैदर को जानते ही नहीं हैं। तो सीमा कहाँ से जानती होगी? पता नहीं किसके बच्चे हैं फिर। तो सीमा से काइंडली आप पूछिएगा कि ये बच्चे हैं किसके, क्योंकि पाकिस्तान से लेके आई है ना, किसी के तो होंगे, क्योंकि वो ये तो कह रहे हैं कि हैदर को जानते नहीं हैं, तो किसी और के होंगे। जिसके हैं वो तो पता ही होगा ना, बच्चों को भी पता होगा, सीमा को भी पता होगा। तो हो सकता है कि उन्हीं में से कोई फैमिली सीमा की बन जाए, तो सीमा उनको ही कम से कम बता दे फ़ोन करके कि फ़लाँ बंदा मेरे साथ इन्वॉल्व था। या फिर हो सकता है कि सीमा का चक्कर जिस तरह सचिन के साथ हिंदुस्तान में चल रहा है कि मैंने प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ा है, हो सकता है कि पाकिस्तान में भी इसका कोई ऐसा ही आशिक हो जिसकी खातिर उसने ये सारा कुछ किया हो और हिंदुस्तान चली गई हो और प्यार की खातिर ना बता रही हो कि मैं तो इस बंदे से प्यार करती हूँ। इसके बारे में कैसे बताऊँ? इसको तो पुलिस उठा के ले जाएगी, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी फैमिली को, क्योंकि इज़्ज़तदार फैमिली है, मसला कोई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा कुछ जो जो इनके मोबाइल्स में है, जो जो चीज़ें हैं वो सारी सामने आएंगी, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मसला बन रहा है, हालात इकोनॉमिकली हालात बिल्कुल डाउन हुए पड़े हैं। और अब अभी अगर ये सीमा की ये चालाकियाँ चलती रही जो अभी वो कर रही है, हर आए दिन नए नए पंगे कर रही है, तो मज़ीद मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। वक्ती तौर पे रहेंगी, मानता हूँ वक्ती तौर पे रहेंगी, क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है फैमिली, पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। AP सिंह और सचिन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों इसकी मिन्नतें करो सीमा हैदर की कि यार बता दो, कुछ नहीं होता, फैमिली को तो कम से कम उनकी जान छूट जाए ना। हर आए दिन इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुख्तलिफ बातें पूछी जा रही हैं। तो एक इज़्ज़तदार फैमिली के लिए बार बार पुलिस स्टेशन जाना या फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन कराना, और समाज में एक तो पहले ही सीमा की वजह से हालात ख़राब हुए पड़े हैं, उनको मुख्तलिफ चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, अब ये चीज़ें भी फिर साथ साथ चल रही हैं इन्वेस्टिगेशन वाली। तो अभी सीमा की बहन से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिर कज़न हो जाएगी, और उससे पहले मामू की भी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिन जिन पे शक जा रहा है कि ये इन्वॉल्व होंगे, उन सब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सीमा से, AP सिंह से और सचिन से मेरी रिक्वेस्ट है, और जो जो लोग
उनको लगता है कि हम सीमा से ये बात उगलवा सकते हैं कि कौन इन्वॉल्व था, किसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है पहले भी और अब भी, ताकि ये सारी बातें सामने आएँ, उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हो और जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हीं को इस चीज़ की सज़ा मिले, ना कि जो फैमिली है बेचारी वो रगड़ी जा रही है फ्री में। फैमिली को निकलवाओ सीमा, मैं तुम्हारे आगे ये हाथ जोड़ता हूँ कि अपनी फैमिली को छुड़वा लो, छोड़ दो उनका पीछा छोड़ दो। ये जो तुम कर रही हो ये सारा कुछ, इसका क्या नुकसान हो रहा है? तुम्हारी अपनी फैमिली का नुकसान हो रहा है। जिस फैमिली में तुम छोटी थी, छोटी से बड़ी हुई और फिर अपने हिसाब से तुमने शादी की हैदर भाई से, उनके बच्चे छुड़वाए पहले वाले, बीवी छुड़वाई, और चलो ठीक है वो तो एक अलग बंदा था, हैदर को साइड पे करो। अभी जो तो जिस फैमिली में तुम रहती हुई आई हो उसका तो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोच लो कि चलो यार इनके साथ रहती हूँ, इन्होंने मुझे खाना दिया था, चलो ठीक है इन पे थोड़ा सा एहसान कर देती हूँ कि बता ही देती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन इस तमाम मामले में ज़िम्मेदार है। तो उम्मीद करता हूँ कि सीमा को ये बात मेरी सुनने के बाद थोड़ा सा एहसास होगा, AP सिंह को या सचिन को होगा, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और इनको एहसास दिलाने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि किसी का कमेंट ही इनको अच्छा लग जाए जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लाइट हो के जो पाकिस्तान में सीमा के हालात थे, जो जो चीज़ें भी थी वो बता दे। तो अब मिलेंगे एक और वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई बातों के साथ और नए सुर्खियों के साथ, खुलासों के साथ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सीमा की फैमिली अब किस हाल में है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे क्या चीज़ें सामने नज़र आई हैं। तो वैसे तो हो चुका है, हैदर भाई का तकरीबन हो चुका है, वो विदेश मंत्रालय जो होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ से रिस्पांस आना रहता है। जैसे ही आएगा तो चले जाएंगे, तभी शायद कुछ अरसे के लिए सीमा की जो इन्वेस्टिगेशन है सीमा की फैमिली की वो रुक जाए कि पहले उधर से भी रिस्पांस आ जाए कि इंडियन साइड से क्या रिस्पांस आता है। लेकिन अभी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि ये बहुत सीरियस मसला है। सीमा के लिए बिल्कुल लाइट सा होगा और कुछ लोगों के लिए भी, लेकिन आप हिंदुस्तानी इस चीज़ को बाखूबी जानते हैं कि यार ये बहुत गलत हुआ है। सीमा के बच्चे रास्ते में मारे जा सकते थे दहशतगर्द समझ के या कुछ और समझ के, तो ये इसने गलत किया है। 4 बच्चों की ज़िंदगी को भी इसने जोखिम में डाला है और ख़तरा बहुत ज़्यादा था, मारी जा सकती थी ये भी, बच्चे भी, और मेंटली तौर पे बच्चे अभी जो उनकी हालत हो रही है आपके सामने ही है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।